सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग संस्कृत की कक्षा में पाठ 6 के अंतर्गत सन्मित्रम कः इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में यह बात कही गई है कि सच्चा मित्र कौन होता है। बच्चों, आप भी बहुत से मित्रों के साथ रहते हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह बहुत से मित्रों को बनाता है और बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कोई एक ही होता है जो कि उसके सुख और दुख सभी में काम आता है। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलें। सन्मित्रम कः। सन्मित्रम कः का अर्थ है कि सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र कौन। अमित्रस्य कुतः सुखम। आपके पाठ में कहा गया है कि अमित्रस्य कुतः सुखम, मित्र के बिना सुख कहाँ। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर सुख दुख में उसे किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। आप भी अपने मित्रों पर निर्भर होते हैं और कभी कभी कोई सुखद या दुखद समाचार सुनाने के लिए और किसी समस्या का हल निकालने के लिए आप अपने मित्र से मिलकर बातचीत करके उसका हल निकालते हैं। तो आज की हमारी जो इस पाठ की कथा है वह इसी संदर्भ में है कि सच्चा मित्र कौन होता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हुए हम जानें कि कठिनाई की घड़ी में कौन किसके काम आया। एकस्मिन् उद्याने एकः काकः वृक्षे स्थित्वा का करोति स्म। एकस्मिन् एक उद्याने बागीचा, एकः एक, काकः कौवा, वृक्षे पेड़, स्थित्वा स्थित होकर या बैठकर, का काँव काँव की आवाज़ निकालना, करोति स्म करता है। एकस्मिन् उद्याने एकः काकः वृक्षे स्थित्वा का करोति स्म। एक बागीचे में एक कौवा वृक्ष पर बैठकर काँव काँव कर रहा था। अन्ये खगाः इतः ततः उड्डयन्ति स्म। अन्य खगाः पक्षी इतः ततः इधर उधर उड्डयन्ति उड़ते हैं। अन्ये खगाः इतः ततः उड्डयन्ति स्म। अन्य पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं। तदैव एका चटका वाटिकायाम आगच्छति स्म। तदैव तभी एका एक चटका चिड़िया वाटिकायाम बागीचे में आगच्छति आती है। तदैव एका चटका वाटिकायाम आगच्छति स्म। तभी एक चिड़िया बागीचे में आती है। उभौ चिरं संलप्तः मित्रे च भवतः स्म। उभौ दोनों, चिरम लंबे समय तक, संलप्तः आपस में मिलजुल कर, च और भवतः स्म। उभौ चिरम संलप्तः मित्रे च भवतः स्म। दोनों आपस में बहुत लंबी बातचीत करते हैं और अंत में उन दोनों के बीच मित्रता हो जाती है। शनैः शनैः तयोः मैत्री वृद्धिं गच्छति स्म। शनैः शनैः धीरे धीरे, तयोः दोनों में, मैत्री मित्रता, वृद्धिं बढ़ना, गच्छति जाना। शनैः शनैः तयोः मैत्री वृद्धिं गच्छति स्म। धीरे धीरे दोनों की मित्रता बढ़ती जाती है।
एकदा चटका काकम औधत। एकदा एक दिन, चटका चिड़िया, काकम कौवा, औधत बोला या बोली। एकदा चटका काकम औधत, एक दिन चिड़िया कौवे से बोली, मित्र काक, हे मित्र कौवे, सुखदा वसंतः आगतः। सुखद सुंदर, वसंत वसंत ऋतु, आगतः आ रही है। सुखदा वसंतः आगतः, सुंदर बसंत ऋतु आ रही है। अहम गृह निर्माणम कर्तुम इच्छामि, मैं घर का निर्माण करना चाहती हूँ। मैं कर्तुम करना, इच्छामि चाहती हूँ। अहम गृहम निर्माणम कर्तुम इच्छामि, मैं घर का निर्माण करना चाहती हूँ। काकः औदत, कौवा बोला, उत्तमः कल्पः, उत्तमः सुंदर, कल्पः विचार, उत्तमः कल्पः सुंदर विचार है। चिंतयामि अहम अपि एवमेव कुर्याम, चिंतयामि चिंता मत करो, अहम मैं, अपि भी, एवमेव ऐसा ही, कुर्याम करूँगा। चिंतयामि अहम अपि एवमेव कुर्याम, चिंता मत करो, मैं भी ऐसा ही करूँगा। उभौ स्व स्व आवासम रचयितुं कार्यम आरभेताम। उभौ दोनों, स्व स्व अपने अपने, आवासम घर की, रचयितुम रचना या निर्माण का कार्य, आरभेताम आरंभ किया। दोनों ने उभौ स्व स्व आवासम रचयितुम कार्यम आरभेताम, दोनों ने अपने अपने घर का निर्माण कार्य शुरू किया। चटका स्वगृहम सिक्थेन रचयति स्म। चटका चिड़िया, स्वगृहम अपना घर, सिक्थेन मोम, रचयति रचना करना। काकः च मृत्तिकया निर्माणम अकरोत्। मृत्तिकया का अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी का घर, च और निर्माणम बनाना, अकरोत् किया। चटका स्वगृहम सिक्थेन रचयति स्म, काकः च मृत्तिकया निर्माणम अकरोत्। चिड़िया ने अपना घर मोम से बनाया और कौवे ने अपने घर का निर्माण मिट्टी से किया, मिट्टी का घर बनाया। यदा निर्माण कार्यम समाप्तिम अगच्छत् तौ अतीव प्रमुदितौ। यदा जब, निर्माण कार्यम घर बनाने का कार्य, समाप्तिम समाप्त हुआ, अगच्छत् आया, तो वे दोनों अतीव बहुत ही प्रमुदितो प्रसन्न हुए। यदा निर्माण कार्यम समाप्तिम अगच्छत् तौ अतीव प्रमुदितो, जब निर्माण का कार्य समाप्त हुआ, जब निर्माण का कार्य पूरा होने को आया, तो वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। आह मित्र काक, कियत सुखम अधुना। चिड़िया बोली, अरे मित्र कौवे, हे मित्र काक, कितना सुख, अब कितना सुख मिल रहा है। कियत कितना, सुखम सुख, अधुना अब। हे मित्र काक, अब कितना सुख मिल रहा है। आम सखी चटके, कौवा बोलता है, आम, आम का अर्थ होता है हाँ। हाँ सखी चिड़िया चटके, हाँ सखी चिड़िया, इदानीम आनंदः एव आनंदः, अब तो आनंद ही आनंद है। एवं कश्चित् कालः सुखेन व्यतीतः, एवं ही कश्चित् कुछ समय, काल समय, सुखेन सुख का, व्यतीत होना पूरा होना।
एवं कश्चित् कालः सुखेन व्यतीतः। कुछ समय ही सुखपूर्वक व्यतीत हुए। ग्रीष्मः आगच्छत्। गर्मी का दिन आ गया। सूर्यस्य किरणाः प्रखराः जाताः। सूर्य की किरणें बहुत ही तेजी से, बहुत ही तीखी होती जा रही थी। हंत तापति शयन सिक्थम द्रवीभूतम। सूर्य की किरणों के ताप से जो चिड़िया का मोम का घर था वह धीरे धीरे पिघलने लगा। द्रवीभूतम, धीरे धीरे पिघलने लगा। शनै शनै चटकाया गृहम पूर्णतः विनष्टम। धीरे धीरे चिड़िया का घर पूरी तरह से नष्ट हो गया, खत्म हो गया। गृहनाशेन व्यथिता चटका ग्रीष्मकालस्य तीव्रेण आतपेन अतीव व्याकुला अभवत्। सा कुत्रापि छायां न अपश्यत्। गृहनाशेन, गृह के नष्ट होने के बाद, व्यथिता दुखी, चटका चिड़िया, ग्रीष्मकाल से गर्मी के समय में, तीव्रेण आतपेन तीव्र गर्मी से, तीव्र धूप से, अतीव व्याकुला अभवत, बहुत ही व्याकुल हुई, दुखी हुई। घर के नाश होने के बाद दुखी चिड़िया गर्मी के ताप के प्रभाव से बहुत ही व्याकुल हो उठी। सा कुत्रापि छायां न अपश्यत्। कुत्रापि कहीं भी, सा वह कहीं भी छाया का अनुभव नहीं कर पा रही थी। उसे कहीं भी छाया नहीं दिखाई दे रही थी। सायंकाले बालकाः क्रीडितुम् आगच्छन्ति स्म। सायंकाले, शाम के समय, बालक क्रीडितुम, खेलने के लिए आते थे। सायंकाले बालकाः क्रीडितुम् आगच्छन्ति स्म। शाम के समय बालक खेलने के लिए आते थे। सा तान् द्रष्टुं वृक्षे तिष्ठति स्म। उस समय वह वृक्ष पर बैठकर उन्हें देखती रहती थी। परम रात्रौ सा उद्विग्ना निद्रां न अलभत। परंतु रात्रि में वह उद्विग्ना, वो दुखी हो उठती थी, परेशान हो उठती थी और उसे कहीं भी निद्रा नहीं आती थी। प्रभाते सा काकस्य गृहं गन्तुं मतिम् अकुरुत। प्रभाते, सुबह के समय, वह कौवे के घर जाकर उससे उसका हाल चाल जानना चाहती है। प्रभाते सा काकस्य गृहं गन्तुं मतिम् अकुरुत। सुबह के समय वह कौवे के घर जाती है और जाकर उससे उसका हाल चाल पूछती है। मित्र अपि कुशली भवानि। हे मित्र, क्या आप कुशल से हो, अच्छे हो? आम सर्वम कुशलम। कौवा कहता है कि हाँ, सब कुछ कुशल मंगल है। परम भवति किम निमित्तम म्लानमुखी। परंतु आप किस कारण से इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ दिखाई दे रहा है? किम करोमि मम गृहम सूर्यस्य तापेन नष्टम। चिड़िया कहती है कि किम करोमि, क्या करूं? मम गृहम, मेरा घर, सूर्य के ताप से नष्ट हो गया है, सूर्य की गर्मी से नष्ट हो गया है। यदि भवान अनुमतिम दास्यति तर्हि कानिचित् दिनानि अत्र स्थास्यामि। यदि आप यदि आप अनुमति प्रदान करें, यदि आप अनुमति देते, तर्हि, तो, कानिचित, कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर
रह सकती। यदि भवान् अनुमतिं दास्यति तर्हि काञ्चित् दिनानि अत्र स्थास्यामि। यदि आप मुझे कुछ दिनों के लिए अनुमति दें तो मैं यहाँ पर रह सकूं। काकः तु अति गर्वितः अस्मि। कौवा तो बहुत ही गर्व में था। कौवे को कुछ अहंकार की भावना आ गई और उसके अंदर घमंड आ गया। सः चटकाय निवासाय अनुमतिम न अयच्छत्। वह चिड़िए को वहाँ पर रहने के लिए अनुमति नहीं दिया। उसने उसे चिड़िया को वहाँ पर रहने की अनुमति नहीं प्रदान की। निराशा चटका ग्रीष्म कालम अति कष्टेन यापयति अस्म। निराश चिड़िया गर्मी के दिनों में बहुत सारे कष्टों को सहते हुए और बहुत ही दुखद जीवन यापन किया। उसने अपना जीवन बहुत ही निराशा के साथ बिताया और उसे बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ा। ततः वर्षा कालः आगतः। तभी वर्षा ऋतु का समय आ गया। वर्षा कालः वर्षा ऋतु का समय। ततः वर्षा कालः आगतः। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आ गई। आकाशः मेघैः आच्छन्नः अभवत्। आकाश में काले मेघ घेर आए। एकदा धारासारैः वृष्टि अभवत्। एक दिन बहुत ही धारासारैः बहुत ही जोर की बारिश हुई। मूसलाधार बारिश। एक दिन बहुत ही जोर की बारिश हुई। काकस्य मृत्तिका गृहं वर्षा जलेन गलितं पतितं च। और कौवे का मिट्टी का घर वर्षा के जल से गलते हुए खत्म हो गया। दीनहीनः सः चटकायाः स्मरणम् अकरोत्। वह दीनहीन होकर उस चिड़िया को याद करने लगा। अग्रिमे दिवसे चटकां मिलितुं सः तस्याः निवासम् अगच्छत्। अग्रिमे दिवसे अगले ही दिन सः वह उस चिड़िया के पास उसके निवास पर मिलने पहुंच गया। उदारशीला चटका तम दृष्ट्वा प्रसन्ना जाता। चिड़िया जो थी उसके अंदर उदारता की भावना थी। वह उदारशीला थी, इसलिए वह अपनी उदारता को दिखाते हुए उस चिड़िया ने उस कौवे को देखकर बहुत ही खुशी जाहिर की, प्रसन्न हुई। सा मधुर वचनेन औदत। और मीठे वचनों के साथ बोली। स्वागतम ते मित्र सुस्वागतम। हे मित्र, तुम्हारा स्वागत है। आगच्छतु चिंता मा अस्तु। आओ और चिंता मत करो। अहम अतीव लज्जितः अस्मि। पूर्वं मया शोभनं न कृतं। क्षम्यतां मे स्वार्थपरता। कौवा कहता है कि मैं बहुत ही लज्जित हूँ अपने कार्य से। मैंने तुम्हें रहने के लिए आश्रय नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत ही लज्जित हूँ। पहले मया शोभनं न कृतं। पूर्वम पहले मैंने शोभनम अच्छा, कृतम नहीं किया। पहले मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर स्वार्थपरता की भावना आ गई थी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माँ एवं भवान में मित्र धर्मम पालयामि अहम। चिड़िया कहती है कि ऐसा मत बोलो, नहीं ऐसा मत कहो। आप भवान में मित्रम, भवान आप में मेरे मित्र, आप मेरे मित्र हैं। मित्र धर्मम पालयामि अहम, मैं अपने मित्र धर्म का पालन करूँगी। सन्मित्रम खलु भवति आपत्काले सहायतां करोति अनुगृहीतो अहम बहु धन्यवादा।
सन्मित्रम खलु भवति। आप एक अच्छे मित्र हैं और आपत्ति के समय जो अच्छा मित्र होता है वह अपने अच्छे मित्र की सहायता करता है, तो आपके विपत्ति के समय मैं आपकी सहायता करूँगी। कौवा कहता है कि तुम मेरी एक अच्छी मित्र हो, सन्मित्रम खलु भवति। तुम मेरी एक अच्छी मित्र हो और तुमने विपत्ति के समय मेरी सहायता की है। अनुगृहीतो अहम, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ कि तुमने मुझे आपत्ति के समय सहायता की है। बहु धन्यवादा, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। ध्यातव्यम, अकारांत और आकारांत शब्द रूप में भेद। आकारांत और आकारांत के शब्दों में भेद बताया गया है। यथा वृक्षे वाटिकायाम, दोनों सप्तमी एक वचन में हैं। लट लकार के क्रियापद के साथ इस्म का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को दर्शाता है। यथा जैसे, करोति इस्म अकरोत। विशेषण विशेष से समन्वय दिखाया गया है। जैसे गर्वितः काकः, उदारशीला चटका। वाक्य के प्रारंभ में अपि लगाने से वह प्रश्न बन जाता है। जैसे अपि कुशली भवान, क्या आप सकुशल हैं। मत के अर्थ में माँ का प्रयोग, जैसे चिंता माँ अस्तु, चिंता मत करो। आइए शब्दार्थ की ओर चलते हैं। सन्मित्रम अच्छा मित्र, कल्पः विचार, सिक्थेन मोम से, मृत्तिकया मिट्टी से, उड्डयन्ति इस्म उड़ रहे थे, कुर्याम मैं करूं, मुझे करना चाहिए, संलप्तः दोनों बात करते हैं, स्थित्वा बैठकर, द्रष्टुम देखने के लिए, दृष्ट्वा देखकर, आगतः आया, म्लानमुखी उदास, तापातिशयन बहुत गर्मी से, धारासारय्य मूसलाधार, स्वार्थपरता स्वार्थीपन, आपत्काले कठिनाई के समय, अलभत पाया, स्थास्यामि रहूँगी या रहूँगा, यापयति स्म बिताया, आगच्छतु आइए, क्रीडितुम खेलने के लिए, रचयितुम बनाने के लिए, माँ एवं ऐसा मत बोलो, गर्वितः घमंडी, शोभनम अच्छा। बच्चों आइए अभ्यास की ओर चलते हैं। यहाँ पे जिन शब्दों का मैं उच्चारण कर रही हूँ उन्हें आप भी उच्चारित करने का प्रयास करिएगा। प्रथमा बालका बालिका, द्वितीया बालकम बालिकाम, तृतीया बालकेन बालिकया, चतुर्थी बालकाय बालिकाए, पंचमी बालकात् बालिकाया, षष्ठी बालकस्य बालिकया, सप्तमी बालके बालिकायाम, संबोधन हे बालक हे बालिकी। यहाँ पे आपका एक पद में उत्तर दीजिए। काका कुत्र स्थित्वा काका करोति स्म, कौवा कहाँ बैठकर काँव काँव कर रहा था। वृक्षे। चटका कुत्र आगच्छति स्म, चिड़िया कहाँ पर आई थी। वाटिकायाम वाटिका में।
चटका स्वगृहम केन रचयति स्म। चिड़िया ने अपने घर की रचना किससे किया था? सिकथेन। काका गृह निर्माणम कथम अकरोत्। कौवे ने अपने घर का निर्माण किससे किया था? मृत्तिकया, मिट्टी से। सिक्थम कथम द्रवीभूतम। मोम क्यों पिघलने लगा? अतिशय तापेन। अतिशय तापेन, अधिक गर्मी के कारण मोम पिघलने लगा। चटका कस्य आतपेन व्याकुला अभवत। चिड़िया किस कारण बहुत ही व्याकुल हो गई थी? सूर्यस्य। काकस्य गृहम केन गलितम। कौवे का घर किससे गलकर नष्ट हो गया? वर्षा जलेन, वर्षा के जल से। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चटका केन कारणेन व्याकुला अभवत। चिड़िया किस कारण से व्याकुल हो गई? चटका गृहनाशेन व्यथिता। चटका ग्रीष्मकालस्य तीव्रेण आतपेन अतीव व्याकुला अभवत। चिड़िया गर्मी के प्रभाव से व्याकुल हो गई और उसका घर नष्ट हो गया। काकस्य गृहम कदा गलितम। कौवे का घर किस प्रकार गल गया? एकदा धारासरे वृष्टि अभवत। काकस्य मृत्तिकाम गृहम वर्षा जलेन गलितम पतितम च। चटका काकम दृष्ट्वा किम अकरोत्। चिड़िया ने कौवे को देखकर क्या कहा? चटका काकम दृष्ट्वा प्रसन्ना जाता सा मधुर वचनेन औदत। किम काकः चटकाम क्षमा याचनाम अकरोत् सह किम औदत। कौवे ने किस प्रकार चिड़िया से क्षमा याचना की और चिड़िया क्या बोली? अहम अतीव लज्जितः अस्मि पूर्व मया शोभनम न कृतम क्षम्यताम में स्वार्थपरता। सह औदत, वह बोली, माँ एवं भवान में मित्र धर्मम पालयामि अहम। परस्परम मेलनम कुरुत। परस्पर मेल कीजिए। अधुना इदानीं व्यथिता दुखिता उद्यानम वाटिका कल्पः विचारः व्याकुला उद्विग्ना प्रमुदिता प्रसन्ना। विपरीतार्थक शब्द। प्रसन्ना म्लानमुखी, गर्विता विनम्र, आपत्काल संपत्काल, आतप छाया, प्रभातम सायंकाल, सुखेन कष्टेन। कोष्टक में दिए गए शब्द से उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एवं कश्चित् काल सुखेन सुख व्यतीत ग्रीष्मः आगच्छत् सूर्यस्य किरणाः प्रखरा जाता तापति शयेन सिक्थं द्रवीभूतं शनैः शनैः चटकायाः गृहं पूर्णतः विनष्टं गृहनाशेन व्यथिता चटका ग्रीष्मकालस्य तीव्रेण आतपेन अतीव व्याकुला अभवत सा कुत्रापि छाया न अपश्यत। यहाँ पे आपके कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो कथा की घटना अनुसार दिया गया है और उन्हें सही क्रम में लगाना है। तो पहले नंबर पे आपका एका काकः एका चटका च मित्रे अभवताम उभौ स्व स्व आवासम रचयितुम निश्चयम अकुरुताम। तीसरे नंबर पे चटका स्वगृहम सिक्थेन रचयति स्म काकः च मृत्तिकया। चौथे नंबर पे ग्रीष्मकाले चटकायाः गृहम अतिशय तापेन
द्रवीभूतम। 5वें नंबर पे सा काकम शरणम अयाचत परम काकः तस्यै शरणम न अयच्छत। 6वें नंबर पे यदा वर्षा काले काकस्य गृहं गलितं सः चटकाया गृहम अगच्छत। 7वें नंबर पे उदारशीला चटका काकस्य स्वागतम अकरोत्। 8वें नंबर पे काकः क्षमा याचनां कृत्वा चटकाय बहु धन्यवादान अपरयति स्म। अगला प्रश्न शुद्ध कीजिए। एका चटिका वाटिकायाम आगच्छत। चटका गृहं सिक्थेन निर्मितम् आसीत्। काकस्य निवासः मृत्तिकया निर्मितः आसीत्। काकः चटकाये निवासाय अनुमतिं न अयच्छत्। चटका मधुरवचनेन काकम औदत्। चटका उदारशीला आसीत्। जो आपके मोटे अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं उन्हें हमें सुधार कर लिखना है। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे आपका उदाहरण दिया हुआ है अकरोत, करोति इस्म। इस्म का प्रयोग करते हुए भूतकाल का प्रयोग दिखाया गया है। अतिष्ठत तिष्ठति स्म, अगच्छत आगच्छति स्म, अयापत यापयति स्म, अरचयत रचयति स्म, अभवत भवति स्म, अयच्छति यच्छति स्म। अगला प्रश्न उचित अव्यय पद चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपके कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उन विकल्पों को इन रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे आपका उदाहरण दिया हुआ है चिंता माँ अस्तु। खगा इतः ततः उड्डयन्ति स्म। शनैः शनैः तयो मैत्री वृद्धिं गच्छति स्म। एवं कश्चित् कालः सुखेन व्यतीतः। एकदा धारासारैः वृष्टिः अभवत्। यदि भवान् अनुमतिं दास्यति तर्हि कानिचित् दिनानि अत्र स्थास्यामि। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह पाठ पूरा हुआ। सन्मित्रम कः, अच्छा मित्र कौन होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।